like a Hellcat. हेलो क्लास 9 के दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो न्यूमेरिकली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका है हेडिंग वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडीज अंडर ग्रेविटी, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? इस तरीके का मोशन वर्टिकल होता है, यानी अगर कोई नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस तरह का डायरेक्शन जो होगा या इस तरह का जो मोशन होगा वो क्या होगा? वर्टिकल मोशन होगा, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन हो रहा है किसी भी बॉडी का अंडर ग्रेविटी, और किसके कारण हो रहा है? तो ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी जो होता है वो हर एक वस्तु को नीचे की तरफ खींच रही है, या जब हम किसी बॉल या किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर भी ग्रेविटी लगता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो वर्टिकल डिस्टेंस तय करता है वो स्ट्रेट ही करता है, और मोशन स्ट्रेट में जो मोशन होता है उससे रिलेटेड न्यूटन जी ने 3 इक्वेशन दिया था जो आपको पहले के वीडियोज में बताया जा चुका है। वो तीनों जो इक्वेशन है उस पर ध्यान देते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने पहला जो रूल पढ़ा था वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे v का मतलब था फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब था इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब था एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम था। उसके बाद जो सेकंड था वो था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी सेम चीज आपको पता ही होगा सब कुछ। इसमें s जो है वो एक्स्ट्रा है जो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर स्टेबल है। उसके बाद एक और है यहाँ पर, उसकी बात कर लेते हैं। होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब बोलोगे सर कि इसमें इनको बताने की जरूरत क्यों है? तो यहां पर मैंने अभी बताया आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी फ्री फॉल के फॉर्म में, तो उस पर सिर्फ ग्रेविटी लगेगा और उसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट होगा, और उस पर यही इक्वेशन काम आएगा सोल्व करने में उसको। और क्या सोल्व करने में? यानी कोई भी इसमें से क्वांटिटी आपको सब दिया हुआ रहेगा, कोई एक नहीं दिया हुआ रहेगा, और उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। समझ में आया? लेकिन क्या मैं यहाँ पर इतना मात्र से आप समझ जाइएगा क्या? नहीं। तो इसको और थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में मैं बताता हूं। अब देखिए, ध्यान से देखिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है, तो ये ग्रेविटी जो होता है वो कहां से लगता है? ऑन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो नीचे की तरफ ला रहा है। तो यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। अब फोर्स का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी कहां से कहां होगा? ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर यही चीज उल्टा कर दोगे, अगर नीचे से ऊपर की अगर बात करें, अगर नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन नहीं, वो निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जिधर लग रहा है उधर उस ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको बताने की। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी। अब इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है फ्री फॉल के फॉर्म में, या नीचे से ऊपर जा रहा है और उस पर डी एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उसका एक वैल्यू होता है जो आपको पता होगा। जी के फॉर्म में कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे आप पूर्व परिचित हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कहलाता है, इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या आपको पता है ये बात? इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी अगर आप कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं, वहां पर ये वाला जो पोर्शन होगा, देखिए हर एक इक्वेशन में ये वाला पोर्शन है a, उसके जगह पर इसको पुट किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन के लिए स्टैंड कर रहा है, और ये भी किसका वैल्यू है? एक्सेलरेशन का। हाँ, ये अलग बात है कि सिर्फ ये अर्थ पे लागू होता है, इसलिए इसका नाम है ना, अर्थ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इसका रूप दे देते हैं। कैसे? तो यहां पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी। ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन।
भी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन के जगह पे जी पुट करिए तो जी टी, और यहां पर नेक्स्ट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हैं आपको यहां पर दिए हुए, जिनके आधार पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मोशन करेगा वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो आप इन इक्वेशंस की सहायता से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये वाला जो आप इक्वेशन देख रहे हो, जब ऑब्जेक्ट आपका या ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो अगर अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा, यानी टुवर्ड्स अर्थ होगा, अगर अर्थ की ओर अगर होगा, तभी ये आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा सर कि अर्थ की तरफ, यानी ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तब ये लागू होगा, तो नीचे से जब ऊपर होगा तो उसके लिए स्पेशल है क्या? कोई स्पेशल कुछ नहीं है, बस मार्किंग का फेरा है। क्योंकि देखो यहां पर नीचे से ऊपर जाएगा तो डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, उससे इक्वेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम बात करते हैं। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा तो इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, वो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, पहला। दूसरा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gt। उसके बाद तीसरा इक्वेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी बस करना कुछ नहीं है आपको, जहां प्लस है वहां पर माइनस कर देना है। कब? जब ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे से ऊपर की तरफ हो, और अगर वो ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो ये लॉ लगाया जाएगा। तो यहां पर आपने 3 इक्वेशन पढ़ा। द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, द सेकेंड इक्वेशन इज u स्क्वायर प्लस 2as, एंड द थर्ड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जहां जहां a था वहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया किसको? g को। तो यहां पर आपका इक्वेशन तैयार है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जो वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो कुछ न्यूमेरिकल होगा जो इन सब इक्वेशन पे आधारित होगा। तो ध्यान से देखिए और सोल्व करिए कुछ क्वेश्चंस को। और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, विथ वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी कितना है? 19.6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। जब उसको फेंकना शुरू किया गया तो उसकी जब वेलोसिटी रीड आउट करी गई तो 19.6 मीटर पर सेकेंड था। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या 1 सेकेंड के बाद उसमें बदलाव आया या 2 सेकेंड के बाद उसमें बदलाव आया। ध्यान दीजिएगा, पहला लाइन में ही आपका मेन मतलब टॉपिक का मतलब समझना है। इसमें पहला लाइन आपको सॉर्ट आउट कर लेगा सब कुछ। और ये है क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो आधारित है आपको उन इक्वेशंस पे। तो ध्यान दीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैंने आपको बताया कि ऊपर फेंकने पर ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आ जाते हैं, इक्वेशन में क्या चेंज आ जाता है। तो ऊपर की तरफ फेंका गया विथ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर सेकेंड। उस ऑब्जेक्ट को जिसको फेंका गया ऊपर, उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी 19.6 मीटर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी उसका 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद कितना होगा। तो आपको इस पर आधारित मैंने बताया था इक्वेशन। अब देखना यह है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहां पर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं और यहां पर आप लिख लीजिए जो दिया हुआ है। तो u कितना दिया हुआ है आपका? 19.6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूं, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 1 सेकंड के बाद बोल रहा है फिर 2 सेकंड के बाद बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो। u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड, टाइम हो जाएगा आपका 1 सेकंड, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी, यानी बाद में वेलोसिटी कितना होगा। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v से, यानी v पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब देखना यह है कि 3 इक्वेशन आपके पास है, उन तीनों इक्वेशन में कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो इस पर सुटेबल है। तो वो कौन सा इक्वेशन है? तो ध्यान दीजिएगा, एक ही इक्वेशन है, वो है आपका v इज इक्वल टू u माइनस जी टी।
v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अब बोलिएगा सर पता कैसे चला, तो ये तो आपको मालूम करना होगा देख करके कि इक्वेशन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तीनों में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तीनों को देखिएगा ध्यान से, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा इक्वेशन आपके लिए सूटेबल है। देखिए v हमको निकालना है, v वैसे ही छोड़ दूंगा। u का वैल्यू कितना होगा 19.6, माइनस क्यों लगा क्योंकि डायरेक्शन अपवर्ड है। उसके बाद माइनस g का वैल्यू कितना होता है 9.8 और टाइम कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा 19.6 माइनस 9.8 और माइनस कर लीजिए 16 में से 8, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हासिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी 9.8 आपका मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अब इसी में हम सेकंड भी सोल्व कर लेते हैं। 2 सेकंड के बाद बोल रहा है तो सब कुछ तो सेम रहेगा, बस टाइम के जगह पे आपको 2 सेकंड पुट करना है, तो फिर से वही फॉर्मूला होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज थोड़ी हुआ है। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। v हो गया, यहाँ पर हो जाएगा u कितना था 19.6 माइनस 9.8 इंटू 2, यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगा 19.6 माइनस 19 आपका हो जाएगा 6, तो v इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि 2 सेकंड के बाद वो उस पोजीशन पे पहुंच जाता है जहां पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, मतलब वहां से वो नीचे ही आएगा, ऊपर थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होते जाती है, कम होते जाती है। ठीक है, तो ऊपर जाने पर एक ऐसा समय आया जब उसका वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए इसको। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया विथ वेलोसिटी ऑफ 39.6 मीटर पर सेकेंड। इतना पढ़ने पर आपको लगेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसके बाद मेन क्वेश्चन में डिफरेंस आता है। व्हाट इज द हाइट, हाइट पूछा जा रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड। उस समय आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा था और इस बार आपको हाइट पूछा जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आपको कि कैसे इक्वेशन को चूज करना उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो जान लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 39.6 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद आपको दिया हुआ है टाइम, कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप हाइट बताओ। तो बताओ इस पर वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो आपने इससे पहले लगाया था, यानी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी डिस्टेंस या हाइट से कोई उसका लेना देना नहीं है। हाइट माने डिस्टेंस ही हुआ ना। ठीक है, तो वैसा कोई फॉर्मूला या इक्वेशन देखेंगे जिसमें ये सब डिनोटेड हो, यानी जो गिवन है वो और जो पूछ रहा है वो दिया हुआ हो। तो एक ही इक्वेशन है वैसा, वो कौन सा इक्वेशन है बताइए आप लोग, अगर आपके ध्यान में है तो वो एक ही इक्वेशन है। उस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग क्या, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम न्यूटन्स लॉ के फॉर्म में बोले तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं, लेकिन यहां पर माइनस में हम कर लेते हैं माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ए के जगह पर किसको, जी को, तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। अब आप आराम से देख लीजिए क्या इस इक्वेशन के आधार पर यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो यहाँ पर मतलब रखना पॉसिबल है या दिया हुआ है। तो हाँ दिया हुआ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एस हमको फाइंड आउट करना है, तो एस के जगह पर हम हाइट लिख सकते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कितना है बाबू 13.6, टाइम कितना है, टाइम है आपका 1 माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 और इनटू आपका टाइम फिर से है टाइम का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। इसको जब सोल्व करिएगा तो आपके एज का वैल्यू आ जाएगा जो होगा 34.3 मीटर। 34.3 मीटर आपका आंसर होगा। जिनका जिनका आंसर मैच करेगा वो कमेंट करके बताएंगे कि मेरा ये क्वेश्चन बन चुका है, और यहाँ पर जो सोल्व किया हुआ है इसको एक और स्टेप बढ़ा करके आप सोल्व करके फिर दोबारा दिखाइएगा। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जिसको मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको ध्यान से देखिए। एक क्रिकेट बॉल है जिसको ऊपर से नीचे डाला गया है। देखिए इसके पहले जो भी आपने 2 क्वेश्चन किया उसमें नीचे से ऊपर जा रहा था ऑब्जेक्ट या बॉल, जो भी किया तो जो भी था, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट बॉल जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और जो हाइट है जहां से वो ऊपर से नीचे आ रहा है वो है आपका 20 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज ऑन द सरफेस। सरफेस पे जो पहुंचता है तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, दैट मींस वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। और द सेकंड क्वेश्चन है कि
कि फाइंड द टाइम टू रीचेज, यानी सेकंड में आपसे पूछ रहा है कि उसको वहां पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोल्व किया जा सकता है, मतलब अलग अलग इक्वेशन को लेकर के सोल्व किया जाएगा, बिकॉज एक इक्वेशन से पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट बॉल ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, तो दैट मीन्स क्या डिस्टेंस हो गया, यानी एस आपका हो गया 20 मीटर, ठीक है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज द, यानी फाइनल वेलोसिटी यानी v का वैल्यू पूछ रहा है। अब बोलिएगा सर ये कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान दीजिएगा, बॉल जब ड्रॉप डाउन किया जा रहा है तो वो रुका हुआ ही होगा ना स्टार्टिंग में, तो ठीक है, u का वैल्यू जो है वो आपका कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। यूनिट लिखने की क्या जरूरत है जब इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज ऑन टू द सरफेस, जब वो सरफेस पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब आपको करना क्या है, एस भी और यू से रिलेटेड जो भी आपका इक्वेशन दिमाग में आ रहा है वो फटाफट बताइए, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपने एक न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या ये सुटेबल है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ सर ये तो सुटेबल लग रहा है। तो ठीक है, अब इसी पर काम करते हैं। यहाँ पर a के जगह पे अगर हम g को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, v का वैल्यू चाहिए आपको, तो v स्क्वायर, u का वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 इंटू g का वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में आपको 10 देता है, और 10 दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका बल्ले बल्ले है, बिकॉज बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप 9.8 लेकर के चलिए, क्योंकि जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो 9.8 लेकर चलना है, ठीक है। आप मैथ्स में पढ़े हो ना, जब नहीं दिया हुआ रहता है तो 22/7 लेते हैं पाई का वैल्यू, नहीं तो 3.14 लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर करना है। और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, तो वो दिया हुआ है आपका 20, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 में 9.8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, ये हो जाएगा आपका 19.6 और इंटू हो जाएगा 20, डेसिमल वहां से नीचे आएगा 10, ये हट करके ऊपर से नीचे 10 2 जा 20 हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 2 जा 12, कैरी 1, 18 19 और 1, यहाँ पे हो जाएगा 392। v स्क्वायर का वैल्यू जो है वो लगभग आपका 392 आ जाएगा, तो v का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा अंडर रूट में 392, ठीक है। तो जब आपका ऐसा कोई 9.8 वैल्यू मतलब पुट करने पर ऐसा कोई वैल्यू आ जाएगा, तो उस समय आपके क्वेश्चन में स्पेशली यहाँ पर कॉर्नर पे लिखा हुआ रहेगा कि आपको हमेशा जो g है यहाँ पर आपको 10 लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे 10 ले लीजिएगा, इसके जगह पे 9.8 के जगह पे 10, तो आपको v स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 400 आ जाएगा, तो v का वैल्यू आ जाएगा आपका रूट अंडर 400, और 400 का वैल्यू कितना होता है 20। तो ऐसा इजी देगा आपको, इतना टफ नहीं देगा, क्योंकि इसको भी मतलब ये गलत नहीं है आपका, सही है, बट इतना टफ मतलब नहीं दे सकता है ऑप्शन में, या दे भी सकता है, कोई नहीं है ऐसा। तो आप दोनों के लिए तैयार रहें, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपके लिए तो कहना ही नहीं कितना आसान हो जाएगा, आप लोगों की हंसी जो है वो आपके चेहरे पे दिख जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बात करते हैं। एक स्टोन है जो ऊपर से, घर के ऊपर से गिराया जाता है, ड्रॉपिंग फ्रॉम ए हाउस एंड टेक 2.5 सेकेंड टू रीच टू द सरफेस, और जो नीचे सरफेस होगा उस सरफेस पे पहुंचने में उनको 2.5 सेकेंड लगता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हाउस, हाइट क्या है उस हाउस का। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा लॉजिक सब जैसे लगाते थे हर बार वैसा ही, जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको पुट डाउन करिए पहले। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आपका 2.5 सेकेंड, उसके बाद जब ऊपर से ड्रॉप किया गया है तो जब भी ड्रॉपिंग वाला क्वेश्चन आएगा समझ लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, लगभग 0, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द हाउस। तो हाइट ऑफ द हाउस आपको यानी एस पूछा जा रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखिए जिसमें इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यानी टी और यू को लेकर के एस का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो एक है जिसके द्वारा आप निकाल सकते हो, वो है आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि दो ही डॉक्यूमेंट में आपको एस का वैल्यू निकल जाता है। u कितना है आपका 0, t से कोई मतलब ही नहीं है, t से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा हाफ, g का वैल्यू अगर 9.8 लोगे तो ठीक है ले लो, और
t जो है वो आपका कितना है 2.5, दैट मीन्स 25/10, ये हो जाएगा 9.8 है तो 98/10 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 और t से गुना करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये उड़कर नीचे आया ही है। और जब इसको सोल्व करिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 30.625 के लगभग आसपास, 30.625 आएगा डिस्टेंस, इतना मीटर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको ध्यान से पढ़िए। ए बॉय ड्रॉप्ड ए कॉइन फ्रॉम ए 40 मीटर हाउस, एक 40 मीटर का ऊंचा घर है, उसके ऊपर जो छत पे जाता है वहां से वो एक कॉइन नीचे गिराता है। तो जब वो 20 मीटर की डिस्टेंस तय कर लेता है, यानी वो रास्ते में जब रहता है 20 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेता है, उस समय वेलोसिटी उस कॉइन का कितना होता है, और जब वो सरफेस को टच करता है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा, तो फिर से वही नियम लगाइए। आपको हाइट दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 मीटर, ये आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद तो क्या एस इज इक्वल टू 40 यहां पर होगा। तो फर्स्ट केस में एस इज इक्वल टू 40 नहीं होकर के एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि उसने 20 मीटर डिस्टेंस तय कर लिया है, अब 20 मीटर ही बाकी है। ठीक है, डिस्टेंस तय करने के लिए। तो व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये दूसरा क्वेश्चन है, और पहला कि 20 मीटर पर। तो 20 मीटर पर पहले सोल्व आउट कर लेंगे। डिस्टेंस आपका 20 मीटर दिया हुआ है, और अब इस पर आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी, यानी v का वैल्यू। और इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताया था कि ड्रॉपिंग डाउन वाला सब में क्या होता है 0 लिया जाता है। अब आपको करना क्या है, आप देखो, दिमाग लगाओ कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है या इक्वेशन है जिसमें ये सब लागू होगा। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है जिसमें ये लागू होता है, वो है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों लगा है ये सब मैंने पहले ही बता दिया है, तो ये आप समझ में आ रहा होगा आपको। v का वैल्यू चाहिए था, v यहाँ पे तो लिखा हुआ है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट मींस 0, तो 0 लिख लीजिए, माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा g। अगर हम यहाँ पर g का वैल्यू आप 10 लोगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, वो पता चलेगा आगे। तो यहाँ पर g का वैल्यू 10 ले लीजिए। मैंने क्या बताया कि अगर g का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप 9.8 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इक्वेशन आपका हार्ड हो जाता है और कुछ नहीं। और हाइट जो है वो आपका डिस्टेंस के फॉर्म में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 में 10 से गुना करिएगा तो 20, और 20 में 20 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा कितना 400। और v का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका आ जाएगा √400, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि जब ये सरफेस को टच करता है तो कुछ करना नहीं है, जहां पर एस के जगह पर आपने 20 लिखा था वहां पर एस के जगह पर आप 40 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे करवाया है न्यूमेरिकल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिए और इस पर क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसको सोल्व करिए। ठीक है।